हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखेंगे oogenesis अंड जनन, जो कि कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 जो है मानव जनन। मानव जनन के हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। एक में हम लोगों ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरे में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तीसरे में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये उसके आगे का यानी पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे oogenesis या अंड जनन। तो अंड जनन जनरली अंडाणु बनने की जो प्रोसेस होती है, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंड जनन कहा जाता है। तो अंड जनन की क्रिया oogenesis की प्रोसेस मादा के अंडाशय में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज उसे कहा जाता है जब हम लोग अपने माँ के पेट में होते हैं, तो उस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो यानी oogenesis की जो प्रक्रिया होती है वो मादा के अंडाशय में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक अंडाशय में लगभग 20 लाख अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अच्छा कि देखिए, 20 लाख अंड जनन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और जन्म के बाद किसी भी अंड जनन कोशिका का निर्माण नहीं होता है। फिर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही oogonia से प्राइमरी oocytes यानी प्राथमिक अंडक कोशिकाएं बनती हैं, जो प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाती हैं। जन्म के बाद ये प्राइमरी फॉलिकल नष्ट होते रहते हैं, यानी जन्म से लगाकर यौवनारंभ तक, जब तक 12-13 वर्ष के होते हैं तब तक जो है प्राइमरी फॉलिकल नष्ट होते रहते हैं और प्रत्येक अंडाशय में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। फिर एमसी के दौरान प्रत्येक माह ये प्राइमरी फॉलिकल जो है ओवम यानी अंडाणु में चेंज होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस किस तरीके से होती है वो हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक सेल होता है जिसे कहा जाता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल या आद्य जनन कोशिका। सबसे पहले इसमें होती है गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में माइटोसिस की प्रक्रिया होती है। तो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और जिनमें क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। अब फिर एक बार फिर से इनमें माइटोसिस की क्रिया होती है, तो इस सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। इसी तरीके से इस सेल से भी 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। फिर इस सेल में क्या होता है, वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि यानी साइटोप्लाज्म में वृद्धि होगी। तो साइटोप्लाज्म में वृद्धि होती है। फिर हम इस सेल को कहने लगते हैं प्राथमिक अंडक कोशिका या प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये याद रखना, यहाँ तक का जो स्पेस होता है, यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। अब ये प्रोसेस जन्म के बाद होती है। तो क्या होता है, प्राथमिक अंडक कोशिका में मियोसिस होता है। मियोसिस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसमें एक सेल से पहले 2 सेल बनते हैं जिनमें क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो जाती है। तो यहाँ डिप्लॉइड सेल था, क्रोमोसोम की नंबर हाफ हो गई, 2n से n रह गई। इसे कहने लगते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte। और जो दूसरा डिवीजन होता है वहां पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, ध्रुव काय बनता है, जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है, इसलिए ये नष्ट हो जाता है। या नष्ट नहीं भी होता है तो ये डिवाइड भी कर जाता है और डिवाइड करके फिर दोबारा से नष्ट हो जाएगा। तो यानी इसका कोई फंक्शन नहीं होता है, ये नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल। और जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें फिर से मियोसिस सेकेंड होता है। तो मियोसिस जब सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड हम जानते हैं कैसा होता है, माइटोसिस के समान। यह माइटोसिस के समान होता है। तो इसमें एक सेल से 2 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम की नंबर सेम रहती है। तो अगर यहाँ पर n है तो यहाँ भी n रहती है और फिर से एक बार दूसरी पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी यानी साइटोप्लाज्म नहीं होता है, कैसा होता है, नॉन फंक्शनल होता है। नॉन फंक्शनल होता है। और ये जो दूसरा सेल बनता है वो हमारा ओवम या अंडाणु कहलाता है, जो कैसा होता है, फंक्शनल होता है। तो इस तरीके से आपने देखा अंड जनन की प्रोसेस कंप्लीट होती है।